आजमगढ़ के श्रेया तिवारी कांड से रिलेटेड कुछ चर्चा के लिए जिस विद्यालय में श्रेया पढ़ती थी उसी विद्यालय के पूर्व के छात्र हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि विद्यालय परिवार का व्यवहार कैसा था तब, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि श्रेया के साथ भी विद्यालय परिवार का व्यवहार कैसा रहा होगा। क्या नाम है पहले अपना? सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम देवानंद गुप्ता है और मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। जिस विद्यालय में श्रेया तिवारी पढ़ रही थी, क्या उसी विद्यालय में आपने भी शिक्षा ग्रहण किया? जी, मेरा भी हाई स्कूल का शिक्षा वहीं से प्राप्त किया, वहीं से पूरा भी हुआ है और सन 2015-16 में मैं वहाँ हाई स्कूल पढ़ा हूँ। क्या लगता है कि जो श्रेया तिवारी का जो हो रहा है, जो उनके परिवार के लोगों का आरोप है कि उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया गया जिसके कारण यह घटना हुई है, क्या लगता है कि वहाँ के विद्यालय परिवार का व्यवहार ऐसा ही है या कुछ अलग है? पहले तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो आपका प्रश्न है उसका भी जवाब दूंगा। ये भी बता दूँ पहले कि उस विद्यालय का 2-3 ब्रांच है। वो गर्ल्स ब्रांच था, बॉयज़ ब्रांच भी है, यूपी मीडियम भी है, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड भी है। तो कृपया दर्शक लोग कमेंट करने से पहले ये भी जान लें कि मैं बॉयज़ विंग में पढ़ता था। और जो श्रेया के साथ जो हुआ तो उससे मुझे कहीं न कहीं संदेह लगता है, जैसे पूरे आज़मगढ़ को, पूरे प्रदेश को संदेह है, उनके माता-पिता को संदेह है। क्योंकि बच्ची को एक माता-पिता ही अच्छे से जान सकते हैं, उनके पिता भी, उनके घर वाले भी अच्छे से जानते थे कि मेरी बच्ची कैसी है। हर पिता अपने बच्चे को जानता है कि वो कैसा, उसका व्यवहार, उसका रहन-सहन, उसका ढंग। क्योंकि उसी दिन वो विद्यालय गई तो उनके पिताजी ने उनको स्कूल तक ड्रॉप किया था, छोड़ा था, तो वो जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। तो उस हिसाब से वो लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसे ही नहीं आरोप लगा रहे। तो मैं भी कहीं न कहीं मुझे संदेह लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। ऐसे हम लोग के समय में भी प्रताड़ित करते थे। कैसे प्रताड़ित करते? प्रबंधक और प्रिंसिपल प्रताड़ित ऐसा किया जाता था जैसे कि जो निम्न घर से मध्यम वर्ग से आता था, गलती से उसका एडमिशन अगर हो जाता था, अगर वो किसी के ज़रिए एडमिशन करा लेते थे, अगर मान लीजिए एंट्रेंस पास करके और जो अच्छे नंबर लाके अगर हो जाता था हम लोग का एडमिशन, या किसी का सोर्स लगा के अगर हो जाता था एडमिशन, तो कहीं न कहीं वो गिलानी का भाव रखते थे। और क्योंकि उस विद्यालय में अच्छे-अच्छे घर के छात्र जो है पैसे वाले के घर के जो है, अच्छे-अच्छे का मतलब अधिकारी वर्ग और बनिया वर्ग, बड़े उच्च वर्ग, जैसे पैसे वाले घर के बच्चे जो है शिक्षा अर्जन करते थे। और मैं एक मध्यम परिवार से उस समय ताल्लुक़ रखता था। आज भी किस सन में आपने पढ़ा है? मैं सन 2015-16 में वहाँ हाई स्कूल पढ़ा हूँ। और उस समय में मेरे फ़ीस को लेके भी प्रताड़ित किया जाता था। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेके प्रताड़ित किया, जातिवादिता भी थी उस विद्यालय में। जातिवादिता के नज़रिए से भी देखा जाता था। और इस हिसाब से वो हर बच्चों को जो है शिक्षकों के अलग-अलग ट्रीटमेंट होता है क्या? शिक्षकों के ज़रिए तो नहीं, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल के ज़रिए और वहाँ प्रबंधक के ज़रिए तो किया ही जाता था। और मुझे लगता है कि बहुत से विद्यालय ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ ऐसा प्रधानाध्यापक और प्रबंधक के ज़रिए ऐसा जो है सुलूक जो है किया जाता है, ऐसा जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा ट्रीट किया जाता है उनके साथ। क्या लगता है श्रेया के साथ जो हुआ गलत? जी, बिल्कुल गलत हुआ। और जो हुआ तो वो तो गलत था ही, जो अब हो रहा है, जो शासन प्रशासन के द्वारा हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है। क्योंकि आजकल जो कानून मेरे देख रहा हूँ, जो आजकल हो रहा है, जो घटना घट रही है, जो दबा दिया जा रहा है प्रशासन के ज़रिए, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कानून और प्रशासन सिर्फ़ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए वो कुछ नहीं है। वो अमीरों का जेब का वो सिर्फ़ एक टुकड़ा है कानून, वो समझते भी हैं। क्योंकि पैसे के दम पे और पावर के दम पे, पॉलिटिकल पावर के दम पे, उनके हनक पे जो है बातें दबा दी जा रही हैं, बातों को जो है नीचे दबाया जा रहा है और बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और वो सही से जाँच नहीं होने दी जा रही है, जाँच में रोक लगाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये जो है मुझे लगता है, क्योंकि जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने का भी योगदान रहा
कानून को बनाने में, और उनका योगदान इसलिए रहा कहीं न कहीं वो एक इसलिए कानून बनाए क्योंकि वो भी स्कूल टाइम में प्रताड़ित होते थे। उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता था, बस ये फ़र्क इतना है कि वे अपने हृदय को मजबूत करके जो है पढ़ाई को पूरा किए और ऐसा कानून बनाए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, और वे एक श्रेया तिवारी एक बच्ची थी, कहीं न कहीं उसका दिल कोमल था, कमज़ोर था। उसे अच्छे लोगों का जो है अच्छे मतलब मजबूत लोगों का साथ नहीं मिल रहा था, उनका जो है उनसे बात नहीं हो पा रही थी, उनसे शिक्षा नहीं मिल रहा था। कहीं न कहीं वो कमज़ोर होने के नाते जो है ऐसा कदम उठा ली। वो एक कमज़ोर घर से होने के नाते जो है शायद ऐसा कदम उठा ली। कुछ ऐसा उसके साथ ज़रूर किया गया, नहीं तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाता। अपनी अपनी हत्या नहीं करा था। अभी तक तो इसका पता भी नहीं चला है वो हत्या हुआ है कि आत्महत्या है। अभी तो इसकी जाँच हो रही है। क्या जो जांच हुई है जिसमें लगभग क्लीन चिट दे दिया गया और अपराधी छूट गए, उसको लेके क्या कहेंगे? जो क्लीन चिट दिया गया है वो दूसरे ज़िले के अधिकारी के द्वारा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। क्या हमारे ज़िले में अधिकारी नहीं है? क्या हमारे ज़िले में जो है जाँच फोरेंसिक और जो है जाँच टीम नहीं है? क्या ज़रूरत थी जो है दूसरे ज़िले में जाँच कराने की, दूसरे ज़िले में हस्तांतरण करने की इस केस को? क्या इनके माँ बाप ने मांग किया था दूसरे जिले से जांच कराने? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो माँग नहीं किया, तो वो क्यों ऐसा माँग करेंगे? जबकि मुझे लगता है वो उनके बिरादरी से भी संबंध रखते, फिर भी जब वो कह रहे हैं कि नहीं हमने माँग भी नहीं किया था, और कहीं न कहीं उनका संबंध मुझे लगता है बजरंग त्रिपाठी जी से हो सकता है, क्योंकि वो भी एक त्रिपाठी हैं और वो भी एक मिश्रा जी हैं, तो हो सकता है वो कि बजरंग ये भी तो श्रेया तिवारी ही हैं। जी, तिवारी हैं, पर ये मध्यम वर्ग से हैं। इनके पास कुछ है नहीं, जैसे कि प्रलोभन नहीं दे सकते ये। सिर्फ़ ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि वो कर रहे थे। वो सोशल मीडिया पे भी दिख रहा था। जो जहाँ मैं बैठा हूँ पीछे उनका घर है, आप सभी दर्शक देख रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि उनके पास कितना पावर है, कितना जो है पैसा रुपया है। तो कहीं न कहीं, और विद्यालय का भी लोग वीडियो देख रहे हैं, विद्यालय परिसर भी पूरा आज़मगढ़ जानता है कितना बड़ा, कितना उनकी संस्थाएँ हैं, कितना एनजीओ चलाते, कितना एनजीओ में साउथ अफ्रीका से, बाहर फॉरेन कंट्री से पैसा आता है इनके पास। कहीं न कहीं सबको ये जानकारी है। तो उसके बलबूते के पैसे के बलबूते पे सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल में भी राजनीतिक में राजनीतिक लोगों से भी इनका संबंध है। उनके ज़रिए जो है दबाव बना के ऐसा जो है हनक बना के, और अगर ये हनक नहीं बनाते हैं, अगर ये प्रबंधक हैं, अगर ये शिक्षा देते हैं लोगों को, तो इनको क्या ज़रूरत है गनर रखने की? क्या ज़रूरत है हाव-भाव बना के जो रहने का? क्या ज़रूरत है दूसरों को हनक दिखाने का? ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर वो प्रबंधक है तो कितने दिन, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी उस विद्यालय में पढ़ा हूँ, कितने दिन वो जो है विद्यालय में जो अपना विजिट करते हैं, और कितने दिन बच्चों के बीच रहते, कितने दिन बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है? जो यहाँ के इस समय वर्तमान में प्रबंधक है कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, कितने दिन विद्यार्थियों से उनके जो है दुःख को, उनके शिकायत को पूछते हैं। मैं जब तक था कभी नहीं शिकायत पूछे। जब मैं शिकायत लेके भी लिखित ले गया, तब मुझे धक्के मार के जो है मुझे जो है प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़न किया, मुझे जलील किया गया, मेरा नहीं सुना गया। तो मैं कहीं न कहीं मानता हूँ कि यही चीज़ जो है ये श्रेया तिवारी के साथ भी हुआ होगा, ये संदेह है मुझे, और इसकी जो है अंदर तक जाँच होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जनता जो है मिल के इसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आवाज़ दब रही है, और उनके माता-पिता कहीं न कहीं अकेले पड़ रहे हैं। उनको साथ चाहिए। सभी लोग एक जैसे शुरू में एकजुट होके मिल के आवाज़ उठाई थी। कोई भी घटना होती है तो शुरू में मिल के एकजुट होके आवाज़ उठाई जाती है, फिर धीरे-धीरे वो दब जाती है। तो इसी के चलते जो है ऐसी घटनाएँ दिन प्रतिदिन घट रही हैं, रुक नहीं रही हैं, और जो है दोषियों का मन बढ़ रहा है। योगी सरकार होने के बाद भी वो डर नहीं रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि 4 दिन 10 दिन इसका जो है हवा चलेगा, फिर जो है दब जाएगा, और हमारे पास तो प्रशासन और हमारे पास तो कानून, हमारे पास पैसा है, कानून हमारे जेब में, वो समझते हैं, इसीलिए जो है ऐसा करते आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर एक बार एकजुट होकर सब आवाज़ उठाएँगे तो कहीं न कहीं जो है
ये जो है रुकेगा और कहीं न कहीं दूसरे श्रेया तिवारी के साथ ऐसा जो है नहीं होगा। और मैं भी अपने समय में ऐसा कदम उठाया था, मैं भी अपने हाथ काटा था, नस काटने की, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बस ये कि उस समय जो है इतना सोशल मीडिया नहीं था, मेरा उम्र कम था, मुझे जानकारी कम थी, मुझे हर चीज़ का जानकारी नहीं था, कानून का जानकारी नहीं था। आज समाज में रहते हुए आज जो है मुझे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ मैं जान रहा हूँ। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ़ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। तो क्या लगता है कि अगर आपके साथ इस तरीके क्या हो रहा है, और अभी-अभी एक खबर आई कि वहाँ से कहा जा रहा है कि मीडिया, जो सोशल मीडिया है वो अफ़वाह फैला रही है। क्या लगता है ये जो कह रहे हैं इनका देखिए, वो एक डॉक्टर है की उपाधि लगी उनके आगे। वो किसी विभाग, किसी डिपार्टमेंट से उन्होंने पीएचडी कर रखा है। मुझे तो पूरे आज़मगढ़ जनता को ताज्जुब होता है, हम लोग खुद आश्चर्य हैं और एक कहीं न कहीं हँसी मज़ाक के पात्र वो बन रहे हैं कि सोशल मीडिया के सामने, अच्छे पत्रकारों के सामने, छोड़ दीजिए आप छोटे-छोटे डिजिटल मीडिया पे तो नहीं, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों के माइक के सामने आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है र्यूमर फैलाती है और र्यूमर इज़ डेंजरस फॉर कंट्री। ये आप कैसे कह सकते हैं? कहीं न कहीं आपको जानकारी नहीं है कि सोशल मीडिया का विस्तार ही हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक ये जो है विस्तार किया, इसका सर्टिफिकेशन दिया है, एमएसएमए के थ्रू जो है, इसका रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है सबको ये जो अधिकार दिया है, सबके हाथ में माइक पकड़ाया है कि ज़मीनी धरातल का वो जो है एक जानकारी दिखा पाए। क्योंकि बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल अपने टीआरपी के चक्कर में जो है जो छोटे-छोटे न्यूज़ को दिखाना भूल जाते हैं। तो अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, छोटा-छोटा जो है समाचार, छोटा-छोटा खबर वो दिखा रहे हैं अगर, तो आप उनको गलत बोलेंगे। एक अध्यापक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक सरकारी शिक्षक के घर के होने के बाद भी, क्योंकि उनके सह-संस्थापक श्री बजरंग त्रिपाठी जी एक सरकारी टीचर थे पहले, और पैसा होने के नाते उन्होंने रिज़ाइन दे दिया या छोड़ दिया क्योंकि उनके पास अथाह रुपया, अथाह धन दौलत है। अम्बेडकर नगर में जहांगीरगंज में भी इनका विद्यालय चलता है, इटौरा में भी इनका विद्यालय चलता है, मंदिरें बनवा रखी है, फॉरेन से पैसा आता है। तो उसके लिए उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। और ये जो है शिक्षक घर के होने के नाते ऐसा कैसे बोल सकते हैं सोशल मीडिया में, खुद ही ताज्जुब। और कहीं न कहीं आप एक हँसी के मज़ाक के पात्र बनते हैं और आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। इसमें गोविंद, आज़मगढ़ के जाने माने नेता, जाने माने समाज सेवी विवेक दुबे पे, गोविंद दुबे और विवेक पांडे पे आप जो है मानहानि का दावा कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ के लिए आगे रहते। कोरोना काल में यही लोग थे जो ऑक्सीजन से लेके हर एक चीज़ का मदद, गरीबों के घर में खाना पहुंचाना, हर चीज़ का मदद किए। आप भी एनजीओ चलाते हैं, आपका एनजीओ तो विदेशों तक फैला हुआ, आप नहीं क्यों ऐसा किए? आप कभी तो नहीं दिखे। जो है आप डर रहे थे कोरोना बीमारी से, कोविड बीमारी से, क्यों नहीं आप घर में दुबक गए थे? घर में आप दुबके हुए थे और आप उस समय कह रहे थे कि बच्चों को मोबाइल दी जाए, बच्चों का ऑनलाइन जो है पढ़ाई की जाए। बच्चों के माता पिता पे आप प्रेशर बनाते थे कि उनको ईएमआई पे फ़ोन खरीद के दीजिए, डिजिटल पढ़ाई कराने के लिए, क्योंकि अपना कहीं ना कहीं आपको अपना फीस निकलवाना था, अपने शिक्षकों का खर्च चलाना था, वेतन देना था, अपना खर्च चलाना था। तो इसके लिए आप कहते थे मोबाइल जो है इस्तेमाल करने दीजिए बच्चों को चलवाइए। और वही मोबाइल का आप जो है विरोध करते हैं विद्यालय में, और वही सोशल मीडिया का आप विरोध कर रहे हैं। मुझे ये देख के जो है ताज्जुब होता है। और एक साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, और आपका विद्यालय 40 साल, 44 साल, 50 साल से चल रहा है, ये गोल्डन सेंचुरी होने जा रही है। तो आप 44 साल से, 40 साल से, 8 साल से एक ही प्रिंसिपल को कैसे रख सकते हैं? तबादला क्यों नहीं करते हैं आप? एक ही प्रिंसिपल को बार-बार हर साल तक क्यों रख रहे हैं? क्यों नहीं उनके में फेरबदल करते हैं? क्यों नहीं नए प्रिंसिपल लेके आते हैं, नए आइडियाज़ को लेके आते हैं? क्या आप हमेशा बाल ही कटवाते रहेंगे, नाखून ही कटवाते रहेंगे? क्या उनका घर परिवार नहीं दिख रहा है? आप ही ये सब करते रहेंगे? मैं एक विद्यार्थी होने के नाते, एक
युवा होने के नाते ये आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर आपको ये गलत लगता है तो मेरे खिलाफ़ भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं भी आपके यहाँ का विद्यार्थी हूँ। अगर आप मेरे भविष्य के उज्ज्वल भविष्य की चिंता करते होंगे तो मुझे आशा है कि आप ऐसा कदम नहीं उठाएँगे। और अगर आपको पैसे का घमंड होगा, अगर आपको रुतबे का घमंड होगा, तो शायद आप एक ऐसा कर सकते हैं। और उससे मैं थोड़ा भी मुझे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूँ और आगे मुझे कहीं न कहीं एलएलबी का पढ़ाई करना है, लॉ की पढ़ाई करनी है। तो और मुझे भी ये संस्था चलाना है। मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, मदद करता हूँ, ब्लड डोनेशन वगैरह कराता हूँ, खून सबको दिलवाता हूँ। कोविड में भी मदद किया लोगों की। तो मैं आपके खोखली धमकियों से और खोखली जो है धाराओं से नहीं डरूँगा। आपको जो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रेया तिवारी के विद्यालय में पूर्व के पढ़े हुए छात्र गुप्ता जी। और आपको मैं बता दूं, जो सोशल मीडिया की बात आ रही है, यह सोशल मीडिया नहीं है, यह हिंदुस्तान की ताकत है, जो हिंदुस्तान के ज़मीन पे फैलने वाले अपराध, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की नाक में नकेल कर रखा है। यह है सोशल मीडिया। और ये सोशल मीडिया का पत्रकार ही ओरिजिनल पत्रकार है। किसी का ट्रस्टी नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, किसी के बलबूते पे नहीं चलता। यह अपने पेट्रोल से, अपनी गाड़ी से चलता है और भारत के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी लेता है। और उसके सुरक्षा को जो बेदखल करेगा, उसके खिलाफ यह सोशल मीडिया आवाज़ उठाएगा। और उसके लिए चाहे वह कोई भी कितना बड़ा धन पशु हो, चाहे वो माफिया हो, उसके खिलाफ यह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम इस काम को करती रहेगी। आप देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।